अल्बर्ट आइंस्टीन बनने वाले थे इजरायल के राष्ट्रपति। फिर क्या हुआ कि बदलना पड़ा प्लान। इजरायल के पहले राष्ट्रपति के निधन के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन को राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि वह इस पद के योग्य नहीं है और ऑफर ठुकरा दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस ऑफर को क्यों ठुकराया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वुर्टेम्बर्ग के उल्म में हुआ था। 6 सप्ताह के बाद परिवार म्यूनिख में स्थानांतरित हो गया, जहां बाद में उन्होंने लुइटपोल्ड व्यायामशाला में भाग लेना शुरू कर दिया। इटली में स्थानांतरित होने के बाद अल्बर्ट ने स्विट्जरलैंड के आराउ में अपनी शिक्षा जारी रखी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित और भौतिकी शिक्षा में डिग्री हासिल करने के लिए 1896 में ज्यूरिख के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1901 में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया, जिस वर्ष वह एक स्विस नागरिक बन गए, और जब वह एक शिक्षक के रूप में रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ थे, तो वह स्विस पेटेंट कार्यालय में तकनीकी सहायक के रूप में काम करने के लिए सहमत हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इजरायल जैसे छोटे से देश ने दुनिया के कई ताकतवर देशों को अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। इजरायल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। वहीं बीती सदी के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाने वाले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थी। आपको शायद ही पता हो कि अल्बर्ट आइंस्टीन को इजरायल का दूसरा राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनमें राजनीतिक योग्यता नहीं है। उनके इस फैसले पर कई लोगों ने ऐतराज किया तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की। बता दें कि अगर आइंस्टीन इजरायल के राष्ट्रपति बन भी जाते तो ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला था, क्योंकि इजरायल में राष्ट्रपति पद का सम्मान होता है, लेकिन शासन की व्यवस्था पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ही हाथों में होती है। इजरायल ने खुद को 1948 में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इजरायल के पहले राष्ट्रपति चेम वीजमन थे। 4 साल बाद 1952 में उनका निधन हो गया। इसके बाद नए राष्ट्रपति की खोज शुरू हो गई। यह जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय के पास थी। वहीं पहले राष्ट्रपति चेम वीजमन अल्बर्ट आइंस्टीन के बड़े प्रशंसक थे। उनका कहना था कि जो आइंस्टीन ही इस धरती पर सबसे महान जीवित यहूदी हैं। उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने आइंस्टीन के सामने राष्ट्रपति बनने की पेशकश की। उस समय अमेरिका में इजरायल के राजदूत रहे अब्बा एबन ने भी उनसे राष्ट्रपति बनने की सिफारिश की। प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन भी चाहते थे कि आइंस्टीन इस ऑफर को स्वीकार कर ले। इतने दबाव के बाद भी महान वैज्ञानिक ने आदर सहित राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें धन्यवाद देते हुए कहा कि उनका अनुभव इस पद के लिए नहीं है और न ही वह खुद को योग्य समझते हैं। वह विज्ञान की दुनिया में ही रहना चाहते थे। उनके प्रस्ताव को ठुकराने के बाद बहस छिड़ गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह एक अच्छा मौका था जिसका फायदा पूरे देश को मिलता। आइंस्टीन के पास बहुत क्षमता थी और इस पद पर उसका अच्छा उपयोग हो सकता था। वहीं कुछ लोगों ने यह कहते हुए तारीफ की कि आइंस्टीन को अपनी सीमाओं के बारे में पता है। बता दें कि आइंस्टीन इजरायल की काफी मदद करते थे। वह नस्लवाद से नफरत करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के शौक। अल्बर्ट आइंस्टीन ने संगीत को पसंद किया और यहाँ तक की घोषणा की कि अगर वह भौतिक विज्ञानी नहीं बनते तो शायद वह एक संगीतकार होते। महात्मा गांधी ने भी उन्हें बहुत मोहित किया और दोनों ने अपने अपने जीवन के दौरान पत्र लेखन के माध्यम से पत्राचार किया। अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु जब 17 अप्रैल 1955 को उनके पेट की महाधमनी धमनी विस्फार टूट गया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को आंतरिक रक्तस्राव का सामना करना पड़ा और अगली सुबह 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।